राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा
राधा राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री हितु हरि श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद् हरि व्यास देव जी महाराज की, श्री स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री परशुराम देव जी महाराज की, आचार्य परंपरा की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे श्याम। हम लोग आज एक वृंदावन का माना हुआ, रसिकों में जिनका बड़ा समादर है, ऐसा ग्रंथ जिसका रसिक जन बड़ा आदर देते हैं, बड़े उनको हृदय से लगा करके और उनके श्लोकों का पाठ करते हैं। यथा नाम तथा गुण है। उस ग्रंथ का नाम है श्री राधा सुधा निधि, और उसका ऐसा भी नाम आता है श्री राधा रस सुधा निधि, ऐसा भी आता है। और ये ग्रंथ बड़ा अलौकिक है, बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। वृंदावन में सभी रसिक जन इसको बड़ा समादर करते हैं। इसमें प्रियाजू का कहते हैं यथा नाम तथा गुण, राधा रस सुधा निधि। राधा तत्व का जो रस है, राधा रानी वही दग्ध सिंधुर अनुराग रसैक सिंधुर, लावण्य सिंधुर अति सांद्र कृपैक सिंधुर, वात्सल्य सिंधुर अनुराग रसैक सिंधुर, श्री राधिका स्मृति में हृदय केले सिंधु, लावण्य सारे रस सार सुखैक सारे, कारुण्य सार मधुर छवि रूप सारे, वही दग्ध सार रति केल विलास सारे, राधा विधे मम मनो खिल सार सारे। माने इस ग्रंथ में जैसे कहते हैं ना कि गागर में सागर भरा हुआ है, इस ग्रंथ में राधा रस जो है, राधा तत्व की जो महिमा है, राधा रस का जो सिंधु है, इसमें लहला रहा है, तरंगायित हो रहा है। और प्रियाजू की जो प्रियाजू वैदग्धता की सिंधु हैं, वात्सल्य की सिंधु हैं, लावण्य की सिंधु हैं, रतिसांद्र कृपा के सिंधु, प्रीतम के संग प्रेम के लिए की घनीभूत महान सिंधु स्वरूपा है। लावण्यम परमाद्भुतम रतिकला चातुर्यमत्यद्भुतम, कांति कापि महाद्भुता वरदन और लीला गतिश्चाद्भुता, दृग्भंगी पुनरद्भुताद्भुतमा यशास्मितम चाद्भुतम, सा राधाद्भुत अद्भुत गतिम दास्यम कदा दास्यति। अद्भुतता की क्या है, सीमा है।
लावण्यम परमाद्भुतम, जिनका लावण्य बड़ा अत्यंत अद्भुत है। लावण्यम परमाद्भुतम रतिकला चातुर्य अत्यद्भुतम, जिनकी प्रेम के लिए की चातुर्य जो है, रस विहार की चातुर्य भी अद्भुत है। अद्भुत माने आप लोग समझ ही रहे हैं, जिसको वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता, जो अलौकिक है, दिव्य है, लोकोत्तर है। लावण्यम परमाद्भुतम रतिकला चातुर्यम अत्यद्भुतम, कांति काफी महाद्भुता, उनकी जो कलेवर की कांति है, उनकी जो देह की कांति है, वो भी कैसी है, तो कह रहे अद्भुत है। मने बस देखत ही रहिए कहा कहिए, हे मनहरनी लाल बाल छवि। कि हे सखी वृंदों या प्रिया जो की जो मंगल विग्रह की जो शोभा है ना, गौर कांति है, तुम कहाँ वर्णन करोगी। शेष महेश सुरेश न जाचत, बड़े बड़े वर्णन नहीं कर पाए। तो कांति काफी महाद्भुता, इनके अंग की कांति भी अत्यंत अद्भुत है। वरतनुर लीला गतिश्चाद्भुता, और इनकी जो तनु है, इनकी जो देह है, और जो इनकी जो लीला है, मतलब मान लो नेत्र चलन की चातुरी है, ये भी अद्भुत है। ग्रीवा की मटकन है, ये भी अद्भुत है। मुस्कान है, ये भी अद्भुत है। मुख की मटकन, ये भी अद्भुत है। माने लीला गतिस, गति पूर्ण जो इनकी लीला है, लीला पूर्ण जो इनकी गति है, माने जो इनका जो कर्म विन्यास है, चरण विन्यास है, कटी की मुरकन है, ग्रीवा की मुरकन है, बोलन है, बतलान है, ये भी कैसी है, तो अद्भुत है। दृग्भंगी पुनरद्भुताद्भुतमा, इनकी जो दृग्भंगी है, माने जो चितवन के हैं या कटाक्ष के हैं, वो भी कैसी है, अद्भुत नहीं महाअद्भुत है। दृग्भंगी पुनरद्भुताद्भुतमा, अद्भुत से भी अद्भुत गरिमा से युक्त है। यस्यास्मितम चाद्भुतम, जिनकी मृदु मुस्कान तो क्या कहने, वाणी का विषय ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसा जो ये राधा रस सुधा निधि नामक जो ग्रंथ है, प्रिया जो कि इस अद्भुतता से परिपूरित है, और विशेष करके इसमें राधा रानी की दास्य की प्रधानता है। किशोरी जो माने ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जो प्रिया जो की दास्य रति को देने वाला है। इसका जो आश्रय लेते हैं, इनका जो अवलंब लेते हैं, इनको जो उपास्य रूप में ग्रंथ को स्वीकार करते हैं, तो वे प्रिया प्रीतम का अद्भुत कैंकर्य को प्राप्त करते हैं। इस ग्रंथ के अंत में एक बड़ा सुंदर श्लोक है। अद्भुतानंद सुलोभचन नामना रस सुधा निधि, स्तवोयम कर्ण कलशैर गृहीत्वा पियताम बुधान। कह रहे हैं कि ये भैया तुम्हें अद्भुत रस का लोभ है क्या, कि हे विद्वानों, हे शुद्धजनों, हे भक्तजनों, हे वैष्णवजनों, तुम क्या वृंदावन का अद्भुत रस का आस्वादन करना चाहते हो, पीना चाहते हो क्या। उन्होंने कहा हाँ महाराज, मुझे तो इसी की प्यास है, मैं ऐसा ही रस, मधुराति मधुर रस मैं चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भैया हे विद्वजन, हे शुद्धजन, तुम जो ये राधा रस सुधा निधि नामक जो स्तवोयम स्तुति परक जो एक ग्रंथ है, उसको अपने कर्ण रूप कलश में भर भर करके बार बार पीते रहो, बार बार पीते रहो। अगर वृंदावन के रस से तुम स्नापित होना चाहते हो, वृंदावन का रस चखना चाहते हो, तो हे विद्वजन, हे वैष्णवजन, हे भक्तजन, तुम ये जो राधा रस सुधा निधि नामक जो ग्रंथ है ना, जो स्तुत्यात्मक है, जिसमें प्रिया जी से कभी सेवा की मांग की जा रही है, कभी नाम जप की मांग की जा रही है, कभी दर्शन की मांग, अनेकों बातें, जहाँ के अनेकों श्लोकों में अनेकों बातें हैं।
तो ऐसा ये राधा रस से परिपूरित है, उनकी राधा रस सुधा से परिपूरित है। इसको बिना पूछे बिना जांचे तुम इसको बारंबार इस अमृत को पान करो अपने कर्ण कलश के माध्यम से, और पी करके मत हो जाओ। ब्रह्मानंदैकवादः कतिचन भगवद्वन्दनानन्दमत्तः केचिद् गोविंद सख्यादनुपम परमानंदमन्ये स्वदन्ते। ब्रह्मानंदैकवादः, कुछ ऐसे हैं जो ब्रह्म विचार, ब्रह्म चिंतन, ब्रह्म बोध को ही सर्वोपरि मानते हैं। ऐसे जन है ना, बहुत जन हैं जो ब्रह्म बोध को ही सर्वोपरि तत्व मानते हैं, मोक्ष को ही सर्वोपरि तत्व मानते हैं। ब्रह्म विचार, ब्रह्म चिंतन, ब्रह्म चर्चा को ही ब्रह्मानंदैकवादः, जो ब्रह्मवाद परायण है, ब्रह्म विचार परायण है, ब्रह्म चिंतन परायण है, ब्रह्म लीन हो करके उसमें जो है खोए हुए हैं, मुग्ध हैं, ब्रह्मानंद, इसी को सर्वोपरि तत्व मानते हैं। ब्रह्मानंदैकवादः कतिचन भगवत वंदनानंदमत्तः, कुछ ऐसे सज्जन हैं जो भगवान की जो अर्चना है, वंदना है, इसी में अपने को पगा रखे हैं, अर्चना करने में, वंदना करने में, स्तुति करने में मगन रहते हैं, और सारातिसार वस्तु का लाभ उनके लिए सारातिसार यही है। केचिद गोविंद सख्यादनुपम परमानंद मन्ये शोधन्ते, कुछ ऐसे भक्त हैं जो गोविंद श्री कृष्ण के ठाकुर जी के वात्सल्य सख्य रस को ही सर्वोपरि तत्व मान करके उसमें निमज्जमान रहते हैं। केचिद गोविंद सख्यादनुपम परमानंद मन्ये, ठाकुर जी का जो वात्सल्य भाव है, ठाकुर जी का जो सख्य भाव है, इसमें वो परमानंद मान करके इसमें निमग्न रहते हैं, इसमें डूबे रहते हैं। अब बात जो राधा रस सुधा निधि तत्व का है, अब इस बात को कहेंगे कि ब्रह्मानंदैकवादः कतिचन भगवद वंदनानंदमत्तः केचिद गोविंद सख्यादनुपम परमानंद मन्ये शोधन्ते। राधा चरण किंकरीणाम, लेकिन जो राधा रानी की चरण की जो किंकरी जन है, राधा चरण किंकरीणाम तत्पादाम्बुज राजन नखमणि विलसत ज्योतिरेक छटापी। लेकिन जो राधा रानी की चरण की जो किंकरी वृंद हैं, जो राधा रानी के चरणों का ही अवलंब रखती हैं, प्रियाजू की ही संबंध को अपना परम संबंध मानती हैं, प्रियाजू से अपना सखी भाव रखती हैं, दासी भाव का संबंध रखती हैं, सहचरी भाव का संबंध रखती हैं, ऐसी जो सहचरी वृंद हैं, वे तो राधा रानी के चरण कमल की जो नख पंक्ति हैं और नख पंक्तियों की जो सुंदर प्रियाजू के जो नख हैं, उनसे दिव्य आभा छिटक रही है निरंतर। दिव्य वो कैसी है? तो मधुर है, उज्ज्वल है। उससे जो प्रियाजू के चरण कमल की जो नख पंक्तियां हैं, उनसे जो दिव्य मधुर रस प्रवाहित हो रहा है, उससे जो प्रेम रस की तरंगें तरंगायित हो रही हैं, वो राधा रानी की सखियों के लिए तो वही परम अभिष्ट वस्तु है। और उसी तत्व का इसमें वर्णन किया मैंने। राधा दास्य, राधा रानी की सखियों की परिचर्या की परिपाटी क्या है, कितने मधुर ढंग से श्यामा जो की परिचर्या करती हैं, और श्यामा जो कैसे इन पे कृपा करती हैं, कैसे अपना दास्य देती हैं, अपनी सेवा प्रदान करती हैं, और प्रियाजू का माधुर्य कैसा है, लावण्य कैसा है, सौंदर्य कैसा है, उनकी चातुर्य कैसी है,
उनकी विदग्धता कैसी है, उनका लावण्य कैसा है, उनका माधुर्य कैसा है, इनका बड़ा ही संक्षिप्त रूप में इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है। और रसिक जनों का ये आधार है, रसिक जनों का प्राण है, और सभी रसिक जन इस ग्रंथ का बड़ा समादर करते हैं। तो इस ग्रंथ का जो सारातिसार तत्व है वो अमृत का भी अमृत है, माने रसिक जनों का प्राणों का आधार है। रसिक जन इसी रस समुद्र में कलोल करते हैं, मीनवत उसमें समाये रहते हैं, डूबे रहते हैं, पगे रहते हैं। अब हम लोग स्मरण करेंगे, ये जो ग्रंथ है, ग्रंथ का जो पहला श्लोक है, इस ग्रंथ पे अनेक टीकाएं हैं, और इस ग्रंथ के अर्वाचीन और प्राचीन अनेक टीकाएं हैं। इस पे गौड़ीय वैष्णवों ने इस पर भी टीका की है, और राधा वल्लभीय वैष्णव ने भी टीका की है। और ये ग्रंथ बड़ा एक विचित्र ग्रंथ है। अब इसकी ज़्यादा हम उस वाद विवाद में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें मतलब है हम केवल इस ग्रंथ को कह देंगे कि ग्रंथकार, ग्रंथ के रचयिता, कि राधा सुधा नदी के जो रचनाकार हैं, ऐसा नाम लेकर के हम आगे बढ़ जाएंगे। इसमें जो पहला श्लोक है, जानते हैं हर एक कोई भी ग्रंथ होता है ना, तो अपने यहाँ एक ऋषियों की परिपाटी है। हमारे आचार्यों की, संतों की परिपाटी ऐसी है कि कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो उसमें मंगलाचरण किया जाता है। माने किसी जो जिसका इष्ट होता है, जैसे किसी का राधा कृष्ण इष्ट हैं, जिसके परक वो ग्रंथ होता है, तो एक मैंने मंगलाचरण करने की हमारी पहले से परिपाटी है। कहते हैं कि जिस कृति के प्रारंभ में, मध्य में और अंत में मंगलाचरण किया जाता है, वो ग्रंथ बड़ा विस्तार को प्राप्त होता है। बहुत काल तक इस धराधाम पे रह के और शुभ का विस्तार करता है। और जिस ग्रंथ में मंगलाचरण नहीं किया जाता है, जिस कार्य में मंगलाचरण नहीं किया जाता है, वो विस्तार को प्राप्त नहीं होता है। तो इस ग्रंथ के जो रचयिता हैं, वे पहले श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। यस्याह कदापि वसनांचल खेलनोथ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमाने। यस्याह कदापि वसनांचल खेलनोथ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमाने। योगीन्द्र दुर्गम गतिर्मधुसूदनोऽपि, योगीन्द्र दुर्गम गतिर्मधुसूदनोऽपि, तस्या नमोऽस्तु वृषभानुभुवो दिशेऽपि, तस्या नमोऽस्तु वृषभानुभुवो दिशेऽपि। यस्याः कदापि वसनांचल खिल्लनुथ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमाने। योगीन्द्र दुर्गम गतिर्मधुसूदनोऽपि, तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेऽपि। योगीन्द्र दुर्गम गतिर्मधुसूदनोऽपि, यहाँ है मधुसूदन जो ठाकुर जी हैं, हमारे जो वृंदावन बिहारी रसिक शेखर, रसिक मौली प्यारे श्याम सुंदर, इनकी गति जो है, मैंने इनको प्राप्त करना, इनका दर्शन करना, इनकी सन्निधि प्राप्त करना बहुत बहुत दुर्गम है। दुर्गम उसको कहते हैं जिसको प्राप्त करना बड़ा कठिन हो, जिसके पास जाना बड़ा कठिन हो।
योगिंद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि। बड़े बड़े योगिंद्रों के लिए जिनको प्राप्त करना, जिनका दर्शन करना बड़ा कठिन है। और वो कौन है? मधुसूदन। मधुसूदन ठाकुर जी का नाम है। मधुम सूदयति इति मधुसूदन। जो इसका देखिए दो अर्थ होता है। मधुसूदन कहते हैं, एक अर्थ होता है भौराव कहते हैं मधुसूदन। मधुम परागम सूदयति आस्वादयति इति मधुसूदन। जो पुष्पों के पराग को पान करता है, आस्वादन करता है, उसको मधुसूदन कहते हैं। और एक मधुम राधा या अधर सुधाम मधुम आस्वादयति पीबती मधुसूदन। जो राधा रानी के अधरामृत का जो बारंबार पान कर रहा है, उनका नाम है मधु पीने वाला। इसे हमारे महावाणी जी में जो पहला श्लोक है ना, वो है नमस्तस्मै भगवते कृष्णाया कुंठ मेधसे राधाधर सुधा सिंधौ नमो नित्य बिहारिणे। जो राधा रानी के अधरामृत सागर में सदा डूबे रहते हैं और उनका आस्वादन करते रहते हैं, पान करते रहते हैं। और निरंतर पान करने के कारण, निरंतर राधा अधर सुधामृत का जो पान कर रहे हैं, अधर सुधा का जो पान कर रहे हैं, तो अधरामृत पान करना एक लीला है, एक बिहार है। तो इस सिंधु में निरंतर बिहार कर रहे हैं। और इस प्रकार निरंतर बिहार करने के कारण उनका नाम पड़ गया है बिहारी, है ना भाई। बिहारी मन होता है, बिहारी का तात्पर्य होता है यो नित्यम विहारम करोति, या यो नित्यम विहरति थी बिहारी। जो निरंतर विहार कर रहा है उसको क्या कहेंगे? बिहारी। जो निरंतर विहार कर रही हैं उनको भी क्या कहेंगे? बिहारिणी। तो ठाकुर जी का नाम है बिहारी। जो राधा अधर सुधा का पान करते हुए निरंतर विहार कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। और इस प्रकार लीला करके उन्होंने अपने नित्य बिहारी नाम को सार्थक किया है, चरितार्थ किया है। तो मधुसूदन नाम है ठाकुर जी का। मधु मन होता अमृत, मधु मने पराग भी होता है, मधु मने परिमल भी होता है, और मधु मन अमृत भी होता है, मधु मन सुधा भी होता है। तो मधुम मन सुधाम, किसकी सुधाम? राधाधर सुधाम, जो निरंतरम पीवती थी मधुसूदन। तो ऐसे जो श्री कृष्ण हैं, ऐसे जो रसिक शेखर लाल जी हैं, योगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि, कि श्री कृष्ण का दर्शन उनको प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है। योगिंद्र यस्या कदापि, ऐसे जो श्री कृष्ण हैं, ऐसे जो ठाकुर जी हैं, ऐसे रसिक शेखर प्यारे श्याम सुंदर हैं। यस्या कदापि वसनांचल खेलनोथ, जो कभी किशोरी जो वसनांचल है, मैंने प्रिया जी की जो चुनरी है, या उसको फरिया कह लीजिए या ओढ़नी कह लीजिए, प्रिया जो विराजमान है किसी कुंज में, और लाल जी किसी अन्य कुंज में विराजमान है। ठाकुर जी किसी अन्य कुंज में विराजमान हैं, और प्रियाजू का जो अंचल है वो हवा के झोंके से फहरा करके लहरा रहा है। और जो हवा की जो झोंका है, हवा की जो वेग है, वो प्रियाजू की जो वसनांचल है उसको स्पर्श करके, और जिस दिशा में लाल जी विराजमान है उस दिशा की तरफ वो हवा की झोंका जा रही है। और रसिक शेखर लाल जी के नासिका रंध्र को वो जब वो सुगंधि प्राप्त होती है,
जब वो गंध प्राप्त होता है प्रियाजू के मंगल, प्रियाजू के हृदय, प्रियाजू के नाभि देश, प्रियाजू के नेत्र कमल, प्रियाजू के किस पास, प्रियाजू के ललाट पटल, प्रियाजू के कर कमल, प्रियाजू के पृष्ठ उदर का जो गंध और अंचल को स्पर्श करता हुआ और उस दिशा में प्रवाहित हो रहा है जहाँ लाल जी विराजमान है। तो लाल जी कोई दूर विराजमान है क्या? देखिए, इस पे अनेकों भक्तों का भाव है, समझ रहे हैं। अभी हमें जो समझ में आएगी, जो हमने सुनी होगी, समझी होगी, तो सुनाएंगे थोड़ी थोड़ी बातें। क्योंकि देखिए, इसका नाम है राधा रस सुधा निधि। ये समुद्र है, समुद्र में से जो जितना निकाल सके, जैसे कहते हैं पंछी उड़े आकाश में जाए शक्ति प्रमाण। भाई आकाश जो है, आकाश का एक नाम अनंत होता है, माने जिसके और छोर कोई नहीं है। कोई पंछी कितना उड़ेगा जी? कोई 10 फीट, कोई 50 फीट, कोई 100 फीट, कोई 200, 400, 500, 1000 फीट उड़ेगा ऊंचाई पे, कोई 2000 फीट उड़ जाएगा। तो कोई उसने आकाश की कोई सीमा थोड़े ना उसने वो निषेध कर देनी है। इसी तरह ये प्रिया प्रीतम का जैसे है, उनकी सुंदर लीला है, लीलामृत है, लावण्यामृत है, मधुरामृत है, इसकी कोई सीमा अगाध समुद्र के समान है। कोई एक सीकर निकाल ले, उससे अपना जीवन सार्थक कर ले। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने पूरा राधा सुधा निधि को मैं समझ गया हूँ, मुझे पूरी राधा सुधा निधि आती है। ये कहने वाले प्राय अपने को मूर्खता का परिचय देते हैं। प्रिया प्रीतम की किसी भी लीला, नाम, रूप, लीला, धाम, परिकर, किसी भी, वो सभी चिन्मय है, अगाध है, अपार है, अनंत है। उनका आस्वादन करें, यही सबसे बड़ी सार्थकता है, क्योंकि उसका कोई और छोर नहीं है। तो वो जब रसिक शेखर लाल जी की नासिका को जब गंध प्राप्त होती है, तो लाल जी अपने को धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थ माने। ठाकुर जी अपने को कृतार्थ मानते हैं कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि आज देखो प्रियाजू की कृपा से मुझे प्रियाजू के मंगल विग्रह का जो दिव्य कमल का गंध है, कस्तूरी का गंध है, केसर की गंध है, कुमकुम की गंध है, आंवले की गंध है, चंदन की गंध है, कमल से सम्मिश्रित जो प्रियाजू के अंग अंग की जो गंध है, वो स्पर्श करके वायु आई है, हवा आई है और प्यारी की नासिका को मान उन्मत्त कर देती है। लाल जी विह्वल मनस हो जाते हैं। तो कह रहे हैं यस्या कदापि, माने जिनके प्रियाजू के कभी वसनांचल के छोर को स्पर्श करने वाले, प्रियाजू के मंगल विग्रह को स्पर्श करके और वसनांचल को स्पर्श करके बहने वाली जो हवा है वो प्यारे की नासिका को प्राप्त होती है। और रसिक शेखर लाल जी उस गंध को प्राप्त करके महारस के समुद्र में डूब जाते हैं और कृतार्थ माने, अपने को कृत मानते हैं कि मेरा तो कलेवर धारण करना, मेरी जो हमने देह धारण करी है, आज ये देह कृतार्थ हो गई, माने सार्थक हो गई, देह धारण करने सफल हो गए। यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत्थ, प्रियाजू के जो अंचल हैं वे आंदोलित हो रहे हैं, फहरा रहे हैं और उसको स्पर्श करके वायु प्यारी को प्राप्त हुई है। और जो रसिक शेखर लाल जी की नासिका को प्राप्त हुई है, नासिका के माध्यम से अंदर गई है और रोम रोम से जो आस्वादन करके बाहर निकली है। तो धन्याति धन्य पवने न कृतार्थ माने, वो पवन भी कृतार्थ हो गया है। और लाल जी उस पवन को प्राप्त करके, उस हवा को प्राप्त करके लाल जी अपने को कृतार्थ माने, मैंने कृत मान रहे हैं। कौन? योगिंद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि, जिस लाल जी का दर्शन उनको प्राप्त करना बड़े बड़े योगिंद्र, बड़े बड़े मुनिंद्र, बड़े बड़े अमलात्मा, महात्मा, विमलात्माओं के लिए बड़ी एक कठिन बात है, दुर्गम बात है, दुर्लभ बात है। ऐसे ठाकुर जी उनके कलेवर से स्पर्श करके जो वायु उसको पा करके निहाल होते हैं। लेत छबीलो होत निहाल, लेत छबीलो होत निहाल।
तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेपि। तो आचार्य चरण जो ग्रंथकार हैं वे उस दिशा को प्रणाम कर रहे हैं जिस दिशा से वो वायु आए, वो दिव्य गंध लेकर के वो हवा जो आई है, तस्या नमोस्तु, उस दिशा को हम नमस्कार करते हैं। वृषभानुभुवो दिशेपि, जिस दिशा में प्रिया जो बैठी हुई हैं जिस कुंज में, और जिस दिशा में श्यामा जो बैठी हुई हैं, तो श्यामा जो कहाँ अवस्थान करती हैं? बरसाने में भी अवस्थान करती हैं और वृंदावन में भी अवस्थान करती हैं, गिरिराज में भी करती हैं और राधा कुंड में भी करती हैं। इस पे कुछ भक्तों का भाव ऐसा है कि एक बार की बात है कि श्यामा जो श्री वृषभान राय जी के दिव्य जो अट्टा है, जो दिव्य मंदिर है, जो दिव्य उनका भवन है, उस भवन में प्रिया जो एक कुंज में बैठी हुई और श्रृंगार से संपन्न है, बड़ी बहुत प्रिया जो प्रसन्न है और जिसे बहुत सुंदर हवा जो कहते हैं झरोखेदार, ऐसी सुंदर कुंज है, उसमें विराजमान है प्रसन्न बदना। और प्रिया जी ने मुख कर रखा है नंद गांव की तरफ, और उधर रसिक शेखर लाल जी जो नंद लाला हैं वे नंद भवन में विराजमान है। और इधर से बरसाने से जब प्रिया जो जब उस महल में बैठी हुई हैं, तो इधर से हवा जो है प्रिया जी के अंचल को, कलेवर को स्पर्श करके और नंद गांव की तरफ जा रही है। और वहाँ रसिक शेखर लाल जी वेणु बजा रहे हैं, और जिन भी प्रिया जी के मंगल विग्रह का जो गंध, अंचल के स्पर्श का गंध उनको प्राप्त होता है, तो वेणु कहाँ बजाएंगे? वेणु तो वो जैसे कहते हैं, वेणु करान निपतित स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सोन हो। तो जिन भी वो प्रिया जी के मंगल विग्रह की गंध उनको प्राप्त हुई है, तो महाराज गंधुन्मादित माधवा कहते हैं ना, गंधुन्मादित माधवा माने प्रिया जी के गंध को प्राप्त करके रसिक शेखर लाल माधव जी उन्मत्त हो जाते हैं। ये प्रिया जो एक नाम है, गंधुन्मादित माधवा माने अपने मंगल विग्रह के दिव्य गंध से प्रिया जो प्यारे को उन्मत्त कर देती हैं, विह्वल कर देती हैं, सुधि बुद्धि बुला देती हैं। ऐसे प्रिया जो का मंगल विग्रह का दिव्य मधुर गंध है। तो रसिक शेखर लाल जी को जिन ही वो बरसाने से प्रिया जी के मंगल विग्रह और उनके बसनांचल को स्पर्श करके जो हवा नंद गांव की तरफ पधारती है और रसिक शेखर लाल जी के मंगल विग्रह को स्पर्श करती है, तो रसिक शेखर लाल जी तो विह्वल मनस हो जाते हैं, सुधि बुद्धि भूल जाते हैं। एक ये भाव है। दूसरा, प्रिया प्रीतम दोनों निकुंज मंदिर वृंदावन में विराजमान है। देखिए, प्रिया जो अवस्थान की बहुत सारी बातें हैं, मैंने निवास करना, ठहरना, बैठना, रुकना। प्रिया जो वृंदावन में निवास करती हैं, बरसाने में निवास करती हैं, नंदग्राम में भी निवास करती हैं, गिरिराज में भी निवास करती हैं। तो एक तो आपने नंदगांव बरसाना का सुन ही लिया, और जो प्रिया जो निरंतर जो रसिक शेखर लाल जी के संग में निवास कर रही हैं, तो रसिक शेखर लाल जी जानते क्या करते हैं? रसिक शेखर लाल जी प्रायः नेत्र से प्रिया जी के रूप माधुरी और नासिका से प्रिया जी के अंग अंग की जो गंध है उसको सूंघते हैं। वो उन्मत्त कर देने वाला गंध है। तो जिस दिशा से वो गंध, वो सुगंध आ रही है, प्रियालाल वृंदावन में विराजमान है। और उस गंध को जब रसिक शेखर लाल जी जिग्रण करते हैं, जिसको सूंघते हैं, तो वो विह्वल मनस और उनको भेंटने के लिए, उनको भुजा पास में भरने के लिए
बहुत ही सुधी बुद्धि भूले हुए, जैसे लड़खड़ाते हुए, और प्रिया जी के पास आते आते जैसे लगता है कि गिर जाएंगे, तो प्रिया जी उनको संभाल लेते, तबली नहीं संभार। माने ऐसा गंध है, ऐसी सुगंधी है मंगल विग्रह की, बसनांचल की, ऋषिक शेखर लाल जी को सुधी बुद्धि बुला देती। कह रहे हैं कि, तो आचार्य चरण कह रहे हैं कि उस दिशा को, जिस दिशा से गंध आ रही है, उसको हम वृषभान भुवो दिशेपि, वृषभान पुत्री जो वृषभान नंदिनी लाडली जी हैं, जिस दिशा में विराजमान, उनको हम उस दिशा को प्रणाम करते हैं। तो देखिए इस श्लोक में 3 तरह का मंगलाचरण होता है। एक होता है नमस्कारात्मक, एक होता है वस्तु निर्देशात्मक होता है, और एक होता है आशीर्वादात्मक। तो जिस दिशा को नमस्कार कर रहे हैं, तो ये नमस्कारात्मक हो गया, मंगलाचरण हुआ ना, उस दिशा को हम नमस्कार कर रहे हैं। और एक है वस्तु निर्देशात्मक, मतलब जिस दिशा में प्रिया जी विराजमान है, देखिए इसमें उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ऐसा कोई दिशा नहीं वर्णन किया गया है। जिस दिशा में प्रिया जी विराजमान है, उस माने वो ऐसी मंगलमय दिशा है। आप ही बताइए, जिससे ऐसी सेवा, जिससे रसिक शेखर लाल जी रोमांचित हो रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है। तो बताइए कैसी विचित्र, कैसी मधुर सेवा होगी। और जिस दिशा से वो वायु से हवा सेवा करने आ रही है, तो बताइए वो दिशा प्रणम्य है कि नहीं है? वो दिशा बताइए आदर करने योग्य है कि नहीं है? नमस्कार करने योग्य है कि नहीं है? नमस्कार नहीं, महा नमस्कार नहीं करने, बारंबार नमस्कार करने योग्य है। तो उस दिशा को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण हो गया। फिर वस्तु निर्देशात्मक, इसमें क्या वस्तु है? तो इसमें वस्तु है महा मधुर वस्तु है। योगिंद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनो, इसमें राधा रानी की महिमा का वर्णन किया गया है कि राधा रानी की कैसी विचित्र महिमा है, राधा रानी का लावण्य कैसा है, माधुर्य कैसा है। अभी उनके देखिए अंग अंग का गठन, अंग अंग की सुडौलता, अंग अंग की गुराई, अंग अंग की सुकुमारताई का वर्णन तो आगे आएगा। अभी केवल प्रिया जो के मंगल विग्रह का जो मादक ग्रंथ है, जिसका कुछ अंश, अत्यल्प अंश लाल जी के नासिका रंध्र को प्राप्त हुआ है, तो रसिक शेखर लाल जी विह्वल हो गए हैं, आकुल हो करके अपने को धन्याति धन्य मान रहे हैं। वो पवन के लिए भी कहने की पवन भी सार्थक हो गया, कृतार्थ हो गया, और अपने को तो परम कृतार्थ मान रहे हैं। इसमें प्रिया जी की महिमा है ना, उनके अंग की गंध की, अल्प गंध की इतनी महिमा है। और दूसरी जो मधुसूदन है, जो प्रिया जी के अधर पल्लव का जो अमृत है, उसको जो निरंतर, उस मधु को, उस सुधा को जो निरंतर पान करते रहते हैं, आस्वादन करते रहते हैं, पीते रहते हैं, चखते रहते हैं। तो ये बताइए, ये प्रिया जी की महिमा है कि नहीं है? कि जिसके एक कण को, एक घूंट को पान करके उन्मत्त हो जाते हैं, सुधि बुद्धि बिसर जाते हैं, जब मूर्छित होते हैं, तो प्रिया जी बस थोड़ी सी उनको अदरामृत दान करती हैं, तो चेतनता को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी जो अदरामृत की धारा बहाने वाली प्रिया जो कि इसमें महिमा का वर्णन है, तो बताइए क्या है? ये वस्तु है, यही वस्तु है। प्रियाजू का लावण्य, प्रियाजू का माधुर्य, प्रियाजू का अधरामृत, प्रियाजू की चाल ढाल, प्रियाजू की सुंदरता, प्रियाजू के अंग के गंध, प्रियाजू के बसनांचल, प्रियाजू के थोड़ी सी नेक 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 नैन की कोर मोर मोहन बस की ने, राधे तेरे रूप की पड़तर को दीने। तो जो वृषभान नंदिनी जो हैं, उनकी इसमें दिव्य लावण्य, माधुर्य और उनकी सुंदर महिमा का इसमें वर्णन किया गया है। तो यही इसमें वस्तु है, यही विषय वस्तु है। तो इसमें है ये
ये वस्तु निर्देशात्मक भी यहाँ स्तुति हुई। अब आशीर्वादात्मक, प्रिया जो बरसाने में निवास करती हैं और वृंदावन में निवास करती हैं, गिरिराज में भी निवास करती हैं, राधा कुंड में। तो आचार्य चरण कहते हैं कि ही साधक वर्ग सत्तारणीकृत सुधा स्वभावर सौघम, कि वृंदावन में मंजू स्वभाव मदिकल्पलता निकुंजम व्यंजंत मद्भुत कृपा रसपुंज मेव, कि हे भैया तुम कहाँ भटक रहे हो। मंजू स्वभाव मदिकल्पलता निकुंजम, एक देवी हैं वृंदावन में, निकुंज की देवी हैं, निकुंजेश्वरी हैं, वृंदावनेश्वरी हैं। उनका स्वभाव बड़ा मंजूर है, बहुत वो कृपालु हैं, बहुत दयावती हैं, निरंतर प्रसन्न रहती हैं। और जो उनकी शरणागत होता है, उनके चरणों का आश्रय लेता है, नाम का आश्रय लेता है, तो उन पे वो बहुत कृपा करती हैं, उसे अपना लेती हैं, उसके दोषों का ध्यान नहीं रखती हैं, उसे अपना करके उसे कृतार्थ कर देती हैं। मंजू स्वभाव मदिकल्प लता निकुंजम, बड़ी सुंदर स्वभाव वाली हैं, कल्पलता से निर्मित निकुंजों में विराजमान हैं। अव्यंजंत मद्भुत कृपा रसपुंज मेव, और जो सदा सर्वदा और मधुर कृपा की वृष्टि करती रहती हैं। द्रुतमुपाश्रय साधु चेत, ऐसी जो उनका नाम वृंदावनेश्वरी है, उनका नाम राधा है। तो ही साधक वर्ग ऐसी स्वामिनी के चरणों का तो जल्दी से सब त्याग करके आश्रय ले ले। तो इसमें क्या है जी कि हे साधक तू ऐसी राधा रानी के चरणों का, ऐसी जो जहाँ वो रहती हैं उस धाम का नाम वृंदावन है, उनकी वो उस लीला भूमि के नाम वृंदावन है, इस दिव्य वृंदावन का तू आश्रय ले ले। उस स्वामिनी तुझे आशीर्वाद दे करके, कृपा करके तुझे तुम्हारे सारे पाप ताप को मिटा करके अपना लेंगी, तुझे वो अपना कर लेंगी। तो बताइए उनका ये आशीर्वाद कैसा होगा। ये इसमें क्या आशीर्वादात्मक है। इस ग्रंथ का आशीर्वाद मिल रहा है, इस वस्तु तत्व जो राधा तत्व है उनका इसमें इसे आशीर्वाद मिल रहा है। इसलिए इस ग्रंथ में नमस्कारात्मक भी नमस्तु, और वस्तु निर्देशात्मक जो प्रियाजू का जो अद्भुत लावण्य है, उनकी दया है, दास्य रति, उनका सौंदर्य है, माधुर्य है, उनकी महिमा रूप इसमें वस्तु है। और वृंदावन का आश्रय लेना, श्यामा जी का आश्रय लेना, यही मानो आचार्य चरण हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। श्यामा जी आशीर्वाद दे रही हैं, यही आशीर्वाद मिल रहा है कि वृंदावन का आश्रय ले लो। श्यामा जी जो मंजू स्वभाव वाली हैं उनका आश्रय ले लो। सत्पुरुषों को, शरणागतों को तारने का इन्होंने मानो व्रत लिया है, यही मानो आशीर्वाद, यही आशीर्वाद। इससे बड़ा आशीर्वाद क्या होगा बताइए ना। वृंदावन का आश्रय, श्यामा जी का आश्रय, और आश्रय लेंगे तो क्या कृतार्थ कर देंगे। सत्तारणीकृत स्वभावर सौघम, उनको तारने का, उद्धार करने का, अपनाने का उनको स्वभाव पड़ा हुआ है। किनको? वृंदावन को, श्यामा जी को जो इनका आश्रय लेगा वो तार देंगे, उद्धार कर देंगे, अपने परिकर में मिला लेंगे। ऐसा आशीर्वाद देते हैं वृंदावन, ऐसा आशीर्वाद देते हैं श्यामा जी। तो क्या है? आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। यस्या कदापि बसनांचल खेलनोथ, धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थ माने, धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थ माने। योगीन्द्र दुर्गम गतिर्मधुसूदनोऽपि, तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेऽपि, तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेऽपि। फिर कल आगे स्मरण करेंगे जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे।
राधा 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 श्री राधा 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 राधा